हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं जानता हूं कि आपको कितनी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो बेसिक फॉर्म ही समझ में नहीं आती है, उसके बाद ये समझ में नहीं आता भैया जहां पे एक्स और वाई है नहीं उसके आगे जीरो लगा के उसको क्यों रख देते हैं। उसके बाद आगे जब चलते हैं तो समझ में नहीं आता भैया कि कैसे सोल्यूशन फाइंड किए जाए, और जब सोल्यूशन फाइंड कर भी लेते हैं तो दिक्कत आती है उनको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, और ये सब तो तब भी झेल लेते हैं भैया। लास्ट में जाके आती है वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो ही नहीं सकते क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके अंदर बोला क्या गया है, वो पूछना क्या चाहता है। पर डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सभी की प्रॉब्लम का एक सिंगल वन शॉट सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। बेहतरीन वन शॉट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9th की मैथ्स का। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता देता हूं, मेरा नाम है अजय पुनिया और मैं हूं फाउंडर ऑफ ट्यूशन टाउन। आज ही हमारी क्लास 9th की मैथ्स की सीरीज का डे 1 है। हम लेके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से स्टार्टिंग करके, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर कई बार पहले डाल भी रखा और इजी भी है तो बच्चों को समझ में आ रखा होता है। हमें प्रॉब्लम पे फोकस करनी है, इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से। उसके बाद धीरे 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 थोड़े ही दिनों के अंदर आपको बाकी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। सबसे पहले तो अपने मन में ये मान लो कि आप चाहे पहले कैसे भी थे, चाहे आपने पहले पढ़ाई की हो ना पढ़ाई की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज से अभी से सीरियस होके मेरे साथ ये सारे लेक्चर कंप्लीट कर देते हो ना, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं 9th के फाइनल एग्जाम के अंदर। करना बस एक छोटा सा काम है, इस पीपीटी का पूरा फायदा उठाना है। कैसे उठाए भैया? सबसे पहले तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा लेक्चर देखना, और बीच में ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, छोटा ही लेक्चर होगा, आराम से देख सकते हो। साथ में रखना एक नोटबुक और पेन, जो मैं करवा रहा हूं ना साथ साथ में नोट करना, सॉल्व करना। उसके बाद जैसे ही लेक्चर खत्म होता है ना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में इसी पीपीटी का लिंक मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जब आप देखोगे जो लास्ट स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई है उसके आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क प्रैक्टिस के लिए। जैसी लेक्चर कंप्लीट होता है होमवर्क प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद आप गुड टू गो हो अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना और कहीं नहीं भटकना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, और आप 100% लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये प्यारा सा चैप्टर लीनियर इक्वेशन वाला। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है भैया, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, हमें स्टार्ट कहां से करना है पढ़ना। तो देख दोस्त, बिल्कुल बेसिक बात बताता हूं, बिल्कुल बेसिक बात। सबसे पहले एक नाम आया था जिसका नाम था कांस्टेंट। क्या नाम था उसका? कांस्टेंट। एक चीज आई थी इसका नाम था कांस्टेंट। कांस्टेंट मानी वो वैल्यू जो अपनी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं करती, वो वैल्यू जो अपनी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं करती। मतलब देखो देखो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -11 हो गया। इनकी वैल्यू आज से 20 साल पहले कितनी थी? यही थी। आज कितनी है? 2, 3, -11 है। आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद जब मेरे पोते भी बूढ़े हो जाएंगे तब भी इनकी वैल्यू क्या रहेगी? 2, 3 और -11। ऐसी चीजों को बोला जाता है कांस्टेंट, ऐसी चीजों को बोला गया कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद एक और नाम आया जिसका नाम था वेरिएबल। इसका नाम आया वेरिएबल। वेरिएबल मानी वो चीजें जो अपनी वैल्यू टाइम टाइम पे चेंज करती हैं, दोगलापन दिखाती हैं। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, टी, यू, और ये चलती जाएंगी। कई सारे एग्जांपल है, सारे अल्फाबेटिक वेरिएबल ही तो है। भैया वेरिएबल कैसे हो रहे हैं वो बताओ हमें। तो देखो दोस्त, एक्स प्लस वाई, नहीं वाई वाला मतलब सॉरी, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आ गई 2 - 1 इक्वल टू 1। ठीक है भैया, x की वैल्यू आ गई 1। फिर चलते हैं आगे, एक इक्वेशन और लो, x प्लस 2 इक्वल टू 31। ठीक है। अब क्या करो, x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 31 माइनस 2। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारे पास? 29। देखा, x तो होते ही धोखेबाज है। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 29 आ गई, फट अपनी वैल्यू चेंज कर दी। ऐसे वैल्यूज जो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं उनको बोला जाता है वेरिएबल। आसान था। चलो आगे देखते हैं। फिर आया हैशटैग हमारे पास टर्म। हैशटैग हमारे पास क्या आया? टर्म क्या होता है? कई सारी चीजों को टर्म बोल सकते हैं दोस्त। कैसे? देखो एग्जांपल बताता हूं। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म होता है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल टर्म होता है।
भैया इतने सारे टर्म होते हैं क्या? हमें तो नहीं पता था, क्योंकि तूने अब तक मुझसे पढ़ा भी तो नहीं था। शांति रख, ये लेक्चर देख, फिर देख तेरे को मैथ्स में कैसा कॉन्फिडेंस आता है। इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना मैथ, कि कॉन्फिडेंस लेवल तेरा भी यहां पे है ना, तो इतना चला जाएगा इस लेक्चर को देखते ही। चल देख क्या करना है, देख। अगर कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट लिया, मतलब 2 इंटू 10 ले लिया, आंसर कितना आया? 20। तो ये क्या है? एक टर्म बन चुकी है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल ले लिया, तो कांस्टेंट लिया 2, वेरिएबल ले लिया x, तो हमारे पास क्या आ गया? 2x। तो ये क्या बन चुकी है? एक टर्म बन चुकी है। वेरिएबल इंटू वेरिएबल लिया, मतलब x इंटू x लिया, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। ये भी एक क्या बन चुकी है? टर्म बन चुकी है। जब तुमने टर्म का सारा खेल समझ ही लिया है दोस्तों, तो चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। हैशटैग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? दो टर्म पकड़ो, बीच में प्लस माइनस लगा दो, जो बना वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे 2x प्लस 3y, ये क्या बन चुका है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इक्वेशन बोलने वाला था ना, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन आगे आएगा, इक्वेशन आगे आएगा। ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। मान लो तुमने लिखा 3z माइनस 2, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब भैया एक्सप्रेशन इक्वेशन अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अभी देख मैं बताता हूं। जब इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम इक्वल टू लगा दो, क्या लगा दो? इक्वल टू, तो वो बनते हैं इक्वेशन। क्या बनते हैं? इक्वेशन। तो हैशटैग इक्वेशन क्या बनेगा? हैशटैग इक्वेशन क्या बनेगा? देखो सेम लिया मैंने 2x प्लस 3y और मैंने लगा दिया इक्वल टू। इक्वल टू के आगे भैया क्या होना चाहिए? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पे बना दिया मान लो 41। तो ये क्या बन चुकी है? इक्वेशन। जहां पे मेनली बस एक चीज आने की देरी है, इक्वल टू आने की देरी है बेटा, वहीं पे बन जाती है इक्वेशन। एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू लगाया, इक्वेशन। आसान था, आसान था, बहुत इजी बात थी। अब बात करते हैं डिग्री की। मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ा होगा या फिर तुम्हें नहीं आता होगा, कंफ्यूजन होती होगी। तो जब सेकंड चैप्टर का वन शॉट लेक्चर लेके आऊंगा ना, उसके अंदर डिग्री को बहुत बारीकी से समझाऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझते हैं जो इस चैप्टर के अंदर काम आने वाला है। ठीक है, ठीक है। ये जो हमने वेरिएबल्स वगैरह पढ़े, एक्स वाई जेड, इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में, उसी को डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो कहां पे देखे? चलो यहां पे देख लेते हैं, देखो डिग्री। मैंने एक इक्वेशन बनाई 2x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 2 प्लस z इक्वल टू 92t, ऐसा कुछ बना दिया मैंने। अब मैंने कहा सारे वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर उठाओ। x की पावर कितनी है? 4, y की पावर कितनी है? 2, z की पावर कितनी है? 1, t की पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? यही तो है हाईएस्ट पावर। एचपी मानी हाईएस्ट पावर, हॉर्स पावर नहीं, हाईएस्ट पावर। तो एचपी है हमारे पास क्या? x की पावर है 4। तो यहां पे डिग्री भी कितनी हो गई? बच्चे डिग्री भी हो गई यहां पे 4। और हां, एक वर्ड याद रखना, जिसकी डिग्री 1 उसको बोला जाता है लीनियर। तो चलो यहां पे लिख देता हूं, काम आएगा। जिसकी डिग्री 1 उसको बोला जाता है लीनियर। ठीक है भैया, आसान था ये तो। चलो अब इस चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। यहां पे देखो, लीनियर का मतलब क्या है? जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। भैया समझ गया। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन मतलब जिसके अंदर इक्वल टू आएगा। इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, उस तरफ राइट हैंड साइड आएगी। मतलब इस तरफ तुमने क्या लिखा? लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ क्या लिखा? राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन होगी। उसमें दो वेरिएबल्स होंगे भैया। कौन कौन से वेरिएबल होंगे? एक्स और वाई होना हमेशा जरूरी है क्या? नहीं, टी यू वी एक्स कुछ भी हो सकते हैं, दो वेरिएबल होंगे। और वेरिएबल का मतलब तो हमने समझ ही लिया। ये सब था बेसिक जो हमने पढ़ा अभी तक इस चैप्टर को आगे समझने के लिए। अब हमें सीखना पड़ेगा बेसिक फॉर्म क्या होता है या फिर जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक होता है BF, एक होता है GF, अरे भैया कंफ्यूज मत हो, बिगड़ो मत, गलत तरह सोच मत ले इसको। अब देखो मैं बताता हूं क्या करना है। BF मानी बेसिक फॉर्म, GF मानी गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं, जनरल फॉर्म।
इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों एक ही है, जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना, x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये लीनियर है। इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल टू है, इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल टू है, और दो वेरिएबल x और y भी है। बस यही पढ़ना है हमें। कुल मिला के आज पूरे चैप्टर में इसी के बारे में वारदात देखनी है, इसने कितनी वारदातें कर दी। सही है क्या? सही है क्या? पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? बेसिक फॉर्म या जनरल फॉर्म को ही तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं दोस्त। तो इसके अंदर कन्वर्ट करना है इन वैल्यूज को। इसके अंदर इक्वल टू की इस तरफ देखो जीरो है, इस तरफ क्या है? जीरो। तो आपको भी वहां पे क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए आप क्या करोगे? देखो देखो, यहां पे लिखा हुआ है 2x माइनस 5y। मैं इस 8 को उठा के इक्वल टू की इस तरफ ले आऊंगा, प्लस 8 था तो इस तरफ हो जाए माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब a क्या है इसके अंदर? a क्या है? जो x के आगे है वो a, जो x के आगे है वो a। b क्या है इसके अंदर? जो y के आगे है वो b, जो y के आगे है वो b। कोई भी 5 मत लिखना, -5 आएगा। हमेशा याद रखना साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, तभी वो आएगा -5। और जब c की बात आ जाए तो यहां पे क्या बचा? जो लास्ट में बच जाता है उसी को बोलते हैं c, उसी को बोलते हैं c, जो कि हमारे पास बचा है 8, जो कि हमारे पास बचा है 8। टेंशन मत लेना, एक छोटी सी चीज और बताता हूं, छोटी सी चीज और बताता हूं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें साइन क्यों ले लेते हैं? क्योंकि देखो इसको जनरल फॉर्म में रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है 2x प्लस -5y प्लस -8 इक्वल टू 0। अब समझ में आया? क्योंकि यहां पे देखो ax है, ax है, प्लस है, प्लस है, फिर by है, by है, तो b की जगह पे क्या बचा है? -5, -5, b की जगह पे क्या बचा है? -5, फिर प्लस है, प्लस है, c की जगह पे क्या बचा है? -8। इसलिए साइन के साथ लेना होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? वो वाला होमवर्क में करना, वो वाला होमवर्क में करना, एक तरफ लेके आना है बस। इसको देख लो, या फिर ये वाला भी तुम लोग गृह कार्य में करना, ये वाला भी किस में करना? गृह कार्य में करना बच्चा पार्टी। अपन सीधा इस पे चलते हैं। देखो y इक्वल टू π/8x प्लस 33। एक तरफ लेके चल जाओ, चाहे इन सबको इस तरफ ले आओ, चाहे उस तरफ लेके चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो दोनों केस करते, दोनों केस करते। पहला केस इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो y माइनस π/8x प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा बेटा, माइनस आएगा। तो -33 इक्वल टू 0। सही है? सही है? इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। अब इसमें से x के आगे जो है a, x के आगे क्या है? -π/8, जो x के आगे है वो -π/8। b जो y के आगे, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। जो बच गया c वो कितना है? -33। भैया उस तरफ लेके जाते तो क्या होता? अभी देख ले, अभी देख ले, अभी देख ले, उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो π/8x ये इस तरफ गया -y और प्लस में 33 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या? जो x के आगे है वो a, तो बन गया π/8। जो y के आगे है वो है b, तो बन गया -1, और जो बच गया वो है c, तो बन गया 33। वैल्यू सेम है, ध्यान से देख दोस्त, वैल्यू सेम है। बस डिफरेंस कहां पे आया? डिफरेंस कहां पे आया? साइन में। कहां पे डिफरेंस आया? साइन में। वो इस तरफ लेके जाएगा, उस तरफ लेके जाएगा, बात बराबर रहेगी। अगर ये नेगेटिव था ये प्लस आ गया, ये प्लस था तो ये नेगेटिव आ गया, और ये नेगेटिव था तो प्लस आ गया। साइन इंटरचेंज हो गए। साइन क्या हो गए? इंटरचेंज। आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ये वाला गृह कार्य है ही आपके लिए। इन वाली इक्वेशन को देखो, इन वाली इक्वेशन को देखो, इसको कैसे लिखोगे? 3x -2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा लिख के आ जाओगे दोस्त, ऐसा लिख के आ जाओगे, तो एग्जामिनर ऐसे बड़ा बड़ा काटा मार देगा। क्योंकि जनरल फॉर्म के अंदर तो 2 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है। हमने 2 वेरिएबल्स लिए क्या? हमने 2 वेरिएबल्स नहीं लिए। तो 2 वेरिएबल्स लेने के लिए आपको y चाहिए। अब y कहां से लाया भैया? है ही नहीं। y कहां से लाया भैया? है ही नहीं। ध्यान से देख, 3x ठीक है भैया, देख लिया। y नहीं है ना, तो प्लस में 0 इंटू वाई लिख दे, 0 इंटू वाई लिख दे। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ कुछ भी धिंगड़ा फलाना कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमेशा 0 आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इक्वेशन चेंज नहीं हुई पर y आ गया, इक्वेशन चेंज नहीं हुई पर y आ गया। तो हमारे पास लास्ट में बचा है -2 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता था। इसमें देखो, इसमें देखो x - y, इस तरफ गया तो -y, पर c नहीं है इसमें। क्या नहीं है? c नहीं है। तो 0 ऐड कर दो ना, 0 से क्या ही फर्क पड़ेगा? इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। फिर से एक इक्वेशन बन गई। उसको देखो, यहां पे x के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो लिखो x + 0y। c भी लिखना है तो +0 इक्वल टू
0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म है। उम्मीद करता हूं अब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो आराम से आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सोल्यूशन पॉसिबल है? भैया ये क्या पूछ लिया? देख अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। लिखा हुआ है 2x + 1 = 5, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें x की कितनी वैल्यूज ऐसी पॉसिबल है जो मैं यहां पे पुट करूंगा और मेरे पास इसको सॉल्व करके 5 आ जाएगा। मेरे पास x की कितनी ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है जो मैं यहां पे पुट करूंगा और इस पूरे को सॉल्व करके 5 आ जाएगा। सही है क्या? सही है क्या भैया? कैसे पता चलेगा? सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। लिखा हुआ है 2x + 1 = 5। तो 2x = 5 - 1, x = 4/2, x = 2। अब इस वैल्यू को उठाओ, इस वैल्यू को उठाओ, यहां पे रख के देखो। 2 × 2 4, 4 + 1 5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई। क्या हमें यही चाहिए था? हमें यही चाहिए था। तो बस यही तो वैल्यू है। तो कितने सोल्यूशन पॉसिबल है जी? कितने सोल्यूशन पॉसिबल है जी? ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन लाला, ओनली वन सोल्यूशन। आसान था, आसान था। चलो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं जी? कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं? देखते हैं, देखते हैं। एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, x + y = 20। सही है क्या? सही है क्या? यहां पे x जो है ना, x वो है हमारे पतिदेव, वो है हमारे, इसको इंग्लिश में लिखते हैं, वो है हमारे पतिदेव, मतलब हस्बैंड है। ठीक है, ठीक है। और जो y है ना, y वो है हमारी वाइफी जी, वो है हमारी वाइफी जी। सही है क्या? सही है क्या? मतलब पति पत्नी के बीच में एक इक्वेशन बनाई गई है। ये 20 रुपए है, ये क्या है? 20 रुपीज। ये क्या है? 20 रुपीज। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जो समझाना चाह रहा हूं। हस्बैंड ने और वाइफ ने मिलकर एक मंथ में कमाए 20 रुपए, एक मंथ में कमाए 20 रुपए। सही है ना? सही है ना? अगर उन्होंने 20 रुपए कमाए हैं तो खर्च भी कितने हो सकते हैं? 20 रुपए हो सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन। तो अगर मान लो हस्बैंड ने कभी ज्यादा खर्च कर दिए तो एडजस्ट कौन करेगा? वाइफ। एडजस्ट कौन करेगा? वाइफ। जैसे कि मैंने एक बहुत प्यारा एग्जांपल बनाया है ये। अगर हस्बैंड ने कभी 12 रुपए खर्च कर दिए, किसी भी चीज में खर्च कर दिए, तो बची कौन एडजस्ट करने के लिए? वाइफ बची, कि वाइफ ही एडजस्ट कर लेगी। तो = 20, तो ये उस तरफ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या बचेगी? 20 - 12। तो y की वैल्यू क्या बची? 8। y की वैल्यू क्या बची? 8। मतलब जो वाइफी जी हैं उनको 8 रुपए में पूरा घर चलाना है, 8 रुपए में पूरा घर चलाना है, क्योंकि 12 रुपए तो पतिदेव ने खर्च कर दिए। सही है क्या? सही है क्या? पर वहीं पे अगले महीने वाइफ ने क्या किया? चालाकी करी। वाइफ ने क्या किया? चालाकी करी। और महीना स्टार्ट होते ही अपनी तरफ से उन्होंने 18 रुपए खर्च कर दी। 18 रुपए खर्च कर दिए, ज्वेलरी ले ली कि सुनते हो जी, मैंने तो ये गले का हार बनवा लिया ताकि मैं सुंदर दिखूं। तो ऐसा बोल के उन्होंने 18 रुपए खर्च कर दिए। तो टोटल रुपए तो 20 ही थे, टोटल रुपए तो 20 ही थे। तो x मतलब हस्बैंड को एडजस्ट करना पड़ेगा 20 - 18, मानी कि 2 रुपए में। 2 रुपए में बोल नहीं सकता ना, रात को खाना भी तो चाहिए उसको। तो कुल मिला के आपने देखा, कभी अगर x ने अपनी वैल्यू 12 रख ली तो y ने एडजस्ट करके कितनी कर ली? 8। इस बार y ने अपनी वैल्यू 18 रख ली तो x ने एडजस्ट करके कितनी रख ली? 2। तो ऐसे ये तो एडजस्ट करते रहेंगे ना भाई, सीधी सी बात है। एडजस्ट नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? रात को खाना कैसे बनेगा? खाना कैसे खाएंगे? घर नहीं चल पाएगा ना। तो एडजस्ट करना इनकी नीयत है, और जब तक एडजस्ट करते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। कब तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। कैसे भैया? एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। इस बार हस्बैंड जी ने क्या किया? 19 रुपए खर्च कर दिए। किस में खर्च कर दिए भैया इतने ज्यादा रुपए? केटीएम की ड्यू खरीद ली। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, उन्होंने 19 रुपए खर्च कर दिए, तो वाई के पास कितने रुपए बचे खर्च करने के लिए? वाई के पास बचे 20 - 19। तो वाई मतलब वाइफी को 1 रुपए में पूरा घर चलाना पड़ेगा। ऐसे कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं? ऐसी कितनी वैल्यूज है जिसमें ऐसे चेंज होता रहेगा? इनफाइनाइट वैल्यूज है। कुछ भी वैल्यू रखो, हस्बैंड कुछ भी वैल्यू रखे, वाइफ उसको एडजस्ट कर देगी। वाइफ कुछ भी वैल्यू रखे, हस्बैंड उसको एडजस्ट कर देगा। तो ऐसी कितनी पॉसिबल है सोल्यूशन जी? तो तुम सीधा कहोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है जी, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है जी। सिंपल है, सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बहुत डरावनी चीज, बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है इसको देख के, पर मैं बोलता हूं इस चैप्टर की सबसे इजी चीज है, सबसे प्यारी चीज है ये वाली चीज। राइट एनी 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन।
हमें कोई भी 3 सोल्यूशन फाइंड करने, आपके एग्जाम में 4 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, बस आप तो निकालने सीख लो कैसे निकालना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले एक टेबल बना लो और 1 सेकंड रुक के पानी पी लो, बस सिंपल है, सिंपल, दिख तो रहा है ना। हाँ चलो भाई स्टार्ट करते हैं वापस वापस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। इस टेबल में एक ऐसे लाइन खींचनी है, अरे अरे अरे, सीधी लाइन आ जा भैया, सीधी लाइन आ जा। ये ऐसे टेढ़ी सी क्यों खींची है भैया, मुझसे सीधी नहीं खींची जाती। जैसे जैसे तुम पूरी 9th मेरे साथ पढ़ोगे और आगे 10th में पढ़ोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा भैया को सीधी लाइन खींचनी इतनी आती नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर यहां पे मैंने एक लाइन बना दी ऐसे, एक लाइन बना दी ऐसे। अब तुम्हें कितने सोल्यूशन चाहिए, उससे एक कम लाइन बना दो। मेरे को 3 चाहिए, 3 चाहिए तो मैं 2 लाइन बना दूंगा। एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी। सही है क्या, सही है क्या? देखो कितने खाने हो गए, 1 2 3। भैया ये भी तो है चौथा। अरे लाला, यहां पे तो लिखेगा एक्स और वाई, एक्स और वाई। सही है क्या, सही है क्या? हाँ भैया सही है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन हो, कैसी भी इक्वेशन, उसको लिख ले, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। अब हिट एंड ट्रायल कर, या तो x की वैल्यू कुछ पुट कर दे या y की वैल्यू कुछ पुट कर दे। और ऐसा नहीं 10,000 पुट कर दी, 15,000 पुट कर दी, ना 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 ना, पुट कर कुछ छोटी पिद्दी सी वैल्यू जिससे तेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे यहां पे मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू को पुट कर दिया 0। x की वैल्यू को 0 पुट करती, इस इक्वेशन में डालो 0 प्लस वाई इक्वल टू 8। पुट करती यहां पे डाल दिया मैंने x 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मिल गए सोल्यूशन, मिल गए सोल्यूशन। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8। आसान था ना, आसान था ना। कोई हार्ड चीज थी क्या, कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज थी क्या? कोई हार्ड चीज नहीं थी। दूसरा दूसरा दूसरा, ये मैंने रखी इस बार x की वैल्यू 1। कितनी रख दी मैंने, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस वाई इक्वल टू 8। यहां पे मैंने पुट कर दी, ये वैल्यू उठाई यहां पे पुट कर दी बस। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। आसान था, आसान था। यहां पे पुट करो वाई की वैल्यू 7, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही एक और करना है, एक और करना है। इस बार मान लो मैंने तीसरे नंबर पे y की वैल्यू मान ली, y की वैल्यू मैंने मान ली 2। तो x प्लस वाई की जगह पे रख दिया 2 इक्वल टू, कितना चल रहा था, 8 है ना, 8 है ना, हाँ 8। तो x की वैल्यू क्या बची, 8 माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 6। आसान था, ये यहां पे पुट कर दो। ये अगर मैंने रखा y को 2, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये है आपके वो 3 सोल्यूशन, ये है आपके वो 3 सोल्यूशन जो आप ढूंढ रहे थे, जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे और डर रहे थे कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन में सेम काम करना है। और एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा, प्लॉट करना है ग्राफ में, प्लॉट करना है ग्राफ में। तो प्लॉट करने का भी एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। चलो इससे लिखते हैं, इन सोल्यूशन को कोऑर्डिनेट में बदल दो। कोऑर्डिनेट में कैसे बदल दे भैया, कोऑर्डिनेट क्या होता था, याद है, याद है कोऑर्डिनेट क्या होता था, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जिनको हम लोग प्लॉट करते थे वो लिखा जाता था x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। तो इनको भी लिख दो ना, सबसे पहले x लिखो कितना है 0, कॉमा वाई लिखो कितना है 8। ऐसा मत करना कि इसका y इसके साथ जोड़ दिया, ना ना ना, खुद का x खुद के साथ ही रहे तो अच्छा रहता है। अब देखो, अब देखो, ये है 1, ये है 7, ये है 6, ये है 2। तो ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए, 3 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्लॉट कर दो, प्लॉट करके जोड़ दो, ग्राफ बनाना आ गया। आगे क्वेश्चन भी कर लेंगे, आगे क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस वाली इक्वेशन में देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था देवी और सज्जनों, एक टेबल बनाओ, टेबल के अंदर कुछ लाइनें बनाओ। आप सीधी बना सकते हो तो सीधी बना दो, 1 2, यहां पे लिखो x, यहां पे लिखो y। अब x की वैल्यू पुट करता हूं मैं, x इक्वल टू 0। 0 पुट करने से सोल्यूशन थोड़े आसान हो जाते हैं बस। x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 12। तो ये बन गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो यहां पे लिख दो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12। दूसरा दूसरा दूसरा, मैंने x की वैल्यू मान ली इस बार, चलो मान लो, चलो y मान लेते, y मान लेते, x को छोड़ो y मानते इस बार। y इक्वल टू मैंने मान लिया 0, y 0 डाला तो यहां पे डाल दो 0। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू
12, x इक्वल टू 12/2, काटा पीटी, आंसर आ गया 6। काटना तो आता है ना, काटना तो आता है ना, 6 आ गया, बस बस यहां पे लिख दो 6। तो क्या आप ऐसे ही तीसरा सोल्यूशन मेरे लिए फाइंड कर सकते हो? इतना कर सकते हो अपने भैया के लिए, तीसरा सोल्यूशन फाइंड कर दो, बस इतना काम करना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैं बोलता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दिखने में छोटी पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेरा दिल ले गई ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं, ले गई नहीं, ले गया, ले गया, ये क्वेश्चन मेरा दिल ले गया। x इक्वल टू 5 है, इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं भैया? इसमें तो y है भी नहीं, इसमें तो y है भी नहीं। मैंने कहा था ना कन्वर्ट करो, पहले कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो कन्वर्जन कैसे होगा देखो, x प्लस 0y इक्वल टू 5, सही है क्या? सही है क्या? y भी लेके आ गया, मैं y भी लेके आ गया। अब क्या करूंगा भैया, जैसा मैंने बताया था टेबल बना, जैसा मैंने बताया था टेबल बना। टेबल बनाने के बाद इसके अंदर जितने सोल्यूशन चाहिए उससे कम एक लाइन मार दे, ये मार दी। फिर यहाँ पे चाहिए x, यहाँ पे चाहिए y, सही है? सही है कि रेड कलर दिख तो रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। अब यहां पे देख तू x की वैल्यू डाल, x की वैल्यू कुछ भी डाल गड़बड़ हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरे चैप्टर की, तू x की वैल्यू कुछ भी डालेगा, मान ले तूने x की वैल्यू मान ली 1, x की वैल्यू मान ली 1, तो यहां पे पुट कर 1 प्लस 0 इंटू वाई कितना होता है? 0 इक्वल टू 5। तो आंसर क्या है? 1 इक्वल टू 5। ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो गड़बड़ी हो गई। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, 1 इक्वल टू 5 कभी नहीं होता। क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट कर, y की वैल्यू पुट कर। सबसे पहले मैंने y की वैल्यू पुट की 1, तो देख x प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 0 ही बन गया, ये तो पूरा का पूरा 0 ही बन गया, तो x इक्वल टू 5। ठीक है भैया, ठीक है भैया, हमने ये वैल्यू 1 पुट की, आंसर आया 5। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। तूने y की वैल्यू पुट कर दी 2, तो फिर सॉल्व कर, x प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू 5, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई लाला? 5 आ गई। हाँ भैया फिर से 5 आ गई, बस तो y की वैल्यू तूने 2 डाली, आंसर आ गया 5। 3 डालेगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 5। 4 डालेगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 5। x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, चेंज कौन हो रहा है? चेंज हो रही है y की वैल्यू। देख रहे हो, एक यूनिक केस है यार ये। अब एक बात सोचो, एक बात सोचो, जब तुम इसको प्लॉट करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? प्लॉट करना चाहोगे। जैसे नेक्स्ट पेज पे ग्राफ होना चाहिए एक, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ, सीधा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, काम चला देगा, काम चला देगा, ठीक है। अरे यार क्या है, एक बार जिंदगी में एक बार अच्छी सीधी लाइन बन जाए ना मुझसे, बस 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 बस, चलो चलो चलो। अब देखो इसको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x होती है, ये होती है नेगेटिव y। ठीक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आएगा, उसके अंदर प्लॉटिंग भी सिखाऊंगा आपको। पॉइंट बनाने तो आ ही गए, कोऑर्डिनेट बनाने तो आ ही गए, तो प्लॉटिंग भी उसके अंदर सिखा दूंगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका बड़ा भाई है, सब कुछ करवाएगा, तसल्ली से करवाएगा, और 100% गारंटी के साथ करवाएगा कि आपका जो एम है ना, कि आपको लाना है 100 आउट ऑफ 100, वो पक्का पूरा होगा, वो पक्का पूरा होगा। मैं बता रहा हूं, आपके पेपर में भी ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो। यहां पे होता है 1 2 3 4 5, ऊपर होता है 1 2 3 4 5, यहां पे होता है -1 -2 -3 -4 -5, यहां पे होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब इस पेज को डुप्लीकेट कर लेते हैं, आगे काम में आएगा ये पेज, ठीक है। अगर मेरे को ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए ग्राफ के ऊपर, ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए ग्राफ के ऊपर, तो पहले कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या क्या है। कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 5,1, दूसरा है 5,2, तीसरा है 5,3। ठीक है भैया, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। चलो मार्क करते, मार्क करते। सबसे पहले x को मार्क किया जाता है, जो कि है 5, जो कि कितना है? 5 है। 5,1 y में 1 है, तो ये रहा, तो चलो इसको जोड़ दो, इसको क्या कर दो? जोड़ दो। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है जो हमें चाहिए था, ये पॉइंट है जो हमें चाहिए था। दूसरा पॉइंट 5,2, 5,2 रेड से मार्क करते हैं। 5 तो अभी भी ये, 5 तो अभी भी ये है, 2 ये रहा, यहां से लेके गए, यहां से लेके गए, दूसरा पॉइंट ये आ गया। और तीसरा 5,3, 5,3 पिंक से करते हैं, 5 अभी भी ये, 5 अभी भी ये, और 3 ये रहा, तो यहां पे मिले, तो ये है तीसरा पॉइंट, ये है तीसरा पॉइंट। तो कुल मिला के जब लाइन बनानी चाहेंगे, जब हम लोग लाइन बनानी चाहेंगे, तो किस टाइप की लाइन बनेगी? ये बनेगी वो लाइन, ये बनेगी वो लाइन।
हाँ बस 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 बस, ये है x इक्वल टू 5 की लाइन, ये है x इक्वल टू 5 की लाइन। आसान था भैया, ये तो बहुत ज्यादा आसान था भैया ये तो। अगर प्लॉट करना नहीं आता तो डरना मत, जैसे ही चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट आएगा तब आप देख लेना कि आपको ये सारी की सारी प्लॉटिंग मैं सिखा चुका हूँ, उसके बाद प्लॉट कर देना। आसान है ना, आसान है ना, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत ले। चल इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इस एक्स्ट्रा पेज को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे इसको प्लॉट कर देते हैं, इसको प्लॉट कर देते हैं। हमने 3 सोल्यूशन निकाले जिसके कोऑर्डिनेट है 0,8, 1,7, 6,2। यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 0,8, 0,8 और दूसरे और दो क्या थे, और दो क्या थे 1,762, 1,7, 6,2। तो चलो मार्किंग करते हैं। सबसे पहले x पकड़ो, x पे 0, ठीक है ये रहा 0। 8 y पे 8, x पे 0 y पे 8 ऊपर जाता जाएगा, यहां कहीं पे आएगा ऊपर, मान लो यहां कहीं पे 8 है तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये ऊपर तक मैंने ग्राफ इतना बनाया नहीं है, ये तो यार मैंने ग्राफ ही पूरा नहीं बनाया, कोई छोटा ग्राफ नहीं है क्या इसके लिए ग्राफ, ये तो अभी किया ही अपन ने, ये भी बहुत बड़े। चलो मान लो, अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो सिर्फ, ठीक है आपको प्लॉटिंग तो आएगी ही, सिर्फ अज्यूम कर लो। यहां तक ही मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ये बन रहा है 6, ये बन रहा है 7 और ये बन रहा है 8, ठीक है। ये मैंने प्लॉट कर दिया 1,7, x पे 1, y पे 7, y पे 7 ये रहा, तो इसको ऐसे आगे लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे और ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है 6,2, इस पे 6, y पे 2 ये रहा, तो इनको मिला दो। यार थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा और आगे, ये रहा, ये रहा। तो ये तीनों पॉइंट मिल गए, तीनों पॉइंट मिल गए। अब एक लाइन ऐसी बना दो जो इन तीनों को जोड़ रही हो, एक लाइन ऐसी बना दो जो इन तीनों को ज्वाइन कर रही हो, तो ये लाइन ऐसी बन गई। थोड़े से देखो मैंने पॉइंट, ये थोड़ा सा पीछे आएगा ना तो यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान दे देना। कोऑर्डिनेट्स आपके जब भी मिलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी, जब हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसके अंदर भी एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस बात को बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लेना, याद कर लेना। और जब आप इतना कर ही चुके हो, चलिए एक और पड़ाव आगे बढ़ते हैं, एक और पड़ाव आगे बढ़ते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमें चेक करना है कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है, सॉल्यूशन है कि नहीं है। चलो चेक कर देते हैं, चलो चेक कर देते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4 सोल्यूशन है का मतलब ये है, जब मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, जब मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन होना। तो चलो देखते हैं, ये लिखा हुआ है x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, तो x क्या है मेरे पास 0 पुट कर दिया, माइनस 2 इंटू वाई कितना है मेरे पास 2 है, इक्वल टू 4 चल रहा है, ये राइट हैंड साइड है। 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, ये बना माइनस 4 इक्वल टू 4। ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या, ये तो बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। तो यहां पे लिख देना इट इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अब दूसरा चेक करो, दूसरा चेक करो, इसको पुट करके देखो यहां पे, इसको पुट करके देखो यहां पे, इसमें पुट कर रहा हूं, ये है x, ये है y, 2 लिखा सबसे आगे, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 2 इक्वल टू 0 कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहां पे भी 4 आ जाता, वहां पे भी 4 आ जाता तो सोल्यूशन होते, तो ये सोल्यूशन होते, और अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर ये भी नॉट अ सोल्यूशन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। इजी था, इजी था। चलो एक और क्वेश्चन, सोल्यूशन वाले एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये इक्वेशन है, इसके यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, या फिर नो सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन ही नहीं होंगे। क्या होगा, क्या होगा, 2 वेरिएबल दिख रहे, 2 वेरिएबल दिख रहे, 2 वेरिएबल मानी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, एक परेशान दूसरा एडजस्ट, दूसरा परेशान एक एडजस्ट, तो यही तो है। तो इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। बताओ यार, ये डरने की चीज थी कोई, हम है ना आपके साथ। Find the value of lambda if x equal to minus lambda and y equal to 5/2 is a solution of the equation। एक इक्वेशन दे रखी है और उसके सोल्यूशन दे रखे हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी। कितना आसान है, कितना आसान है। देखो आपको x की जगह पे दे रखा है माइनस लैम्डा और y की जगह पे दे रखा है आपको 5/2। कितना दे रखा है, अरे यार थोड़ा सा गलत हो गया, 5/2। सही है, सही है। इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। सोल्यूशन है ये दोनों इसके, सोल्यूशन है ये दोनों इसके, मतलब ये दोनों वैल्यूज में पुट करो और आपका आंसर
इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इजी था, इजी था। तो क्या होने वाला है देखो, एक्स की जगह पे रखा माइनस लैम्डा प्लस वाई की जगह पे रखा 5/2, 5/2 -7 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब देखो यहां पे 2 1 जा 2 2 जा, काटा पीटी तो आती होगी, काटा पीटी तो आती होगी। हाँ भैया आती है, आती है भैया, एक्सपीरियंस होल्डर है हम तो। 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। 10 माइनस 7 होता है 3, 10 माइनस 7 होता है 3, तो माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा को उस तरफ भेज दो तो लैम्डा इक्वल टू 3। इजी है, इजी है। यही वैल्यू हमें चाहिए थी, यही वैल्यू हमें चाहिए थी। एक और आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। x की जगह पे क्या दे दिया है 2a प्लस 1, y की जगह पे क्या दे दिया है a माइनस 1। सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या है हमारे पास लाला, 2x माइनस 3y प्लस 5, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो ना साथ साथ में। ऐसा मत करना कि भैया ही लिखे हुए हैं और हम लोग तो सिर्फ सर खुजा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाखून चबा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, साथ साथ में होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आएंगे, उनको स्लाइड खत्म होने के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद सॉल्व करना। ठीक है ना मेरे प्यारो, तुम्हारे लिए बहुत फिक्र कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब एग्जाम हो जाता है ना, एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो बहुत ज्यादा रेग्रेट होना शुरू हो जाता है कि यार अपन पढ़ सकते थे यार, अपन पूरे साल पढ़ सकते थे, अपन लास्ट में पढ़ सकते थे। कोई और टीचर्स वगैरह, आपके बड़े भाई वगैरह यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, उन्होंने कोई सीरीज चला रखी है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, हम वहां से पढ़ सकते थे, हम ट्यूशन टाउन अजय पुनिया भैया से पढ़ सकते थे। बाद में रेग्रेट होगा, इसलिए अभी से थोड़ा ध्यान लगा के पूरा देखना और होमवर्क जरूर करना। ठीक है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह पे यहां पे वैल्यू पुट करो, 2 इंटू यहां पे बनेगा 2a प्लस 1 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रखोगे a माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ, 2 इंटू 2a 4a, 2 प्लस 1 में 2 इंटू प्लस 1 2, 2 इंटू प्लस 1 2, माइनस 3 इंटू a कितना होता है -3a, माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना होता है +3, प्लस में चल रहा है 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 4a माइनस 3, 4a माइनस 3 क्या बचेगा a, क्या बचेगा a, +2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, a प्लस 10 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई -10, यही वैल्यू हमें चाहिए थी, यही वैल्यू हमें चाहिए थी। दिख रही है ना, बिल्कुल सही, यही वैल्यू हमें चाहिए थी। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लाडला क्वेश्चन है ये मेरा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। अगर चैप्टर नंबर 2 नहीं आता, मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, तो आप समझ जाना यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में आपका भाई सिखाएगा, और एक ट्रिक के साथ भी सिखाएगा। मैंने ऑफलाइन में भी 4 साल हो गए, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने ऑफलाइन में भी कभी वो ट्रिक सिखाई नहीं है जो मैं ऑनलाइन में सिखाऊंगा। ठीक है, और वो ट्रिक वैसे बहुत ज्यादा कॉमन है, ऐसे कुछ अलग नहीं है जो मैंने ही बना दी, बहुत कॉमन है, पर मैं ऑफलाइन में सिखाता नहीं हूं ताकि बच्चे आलसी ना बन जाए, पर आपको जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, चलो यहां पे देखो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6। सोल्यूशन है किसका, 8x माइनस ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब इसको जब पुट करूंगा तो LHS और RHS बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पुट करता हूं, x की जगह पे 1, 8 इंटू 1 माइनस a इंटू वाई की जगह पे 6 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बनेगा 8 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जब मैं सॉल्व कराऊंगा आपको बताऊंगा, सबसे पहले जो इसकी पावर 2 है वो आगे आएगा, फिर जिसकी पावर 1 है वो आगे आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज करो, रीअरेंज करके क्या बनेगा, रीअरेंज करके क्या बनेगा, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं ए स्क्वायर सबसे पहले, ए स्क्वायर सबसे पहले, फिर -6 से, फिर बनेगा -6 से, और फिर है प्लस का 8 इक्वल टू 0। सही है क्या, सही है क्या। एक हल्का हिंट दे रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा मेथड है पर देख लो, कोई बात। हमें इस बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में, स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में, जिसको जिसको मल्टीप्लाई करके, देखो इसके आगे 1 है, 1 इंटू 8 कितना होता है 8, मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और प्लस माइनस करके 6 आ जाए, प्लस माइनस करके क्या आ जाए 6। यार अगर मैं 4 ले लूं और 2 ले लूं तो देखो 4 2 जा 8, प्लस माइनस करके अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां पे a है तो यहां पे a लगा दिया, यहां पे a लगा दिया। ठीक है भैया, लगा दिया। ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन भी चाहिए तो इन दोनों के आगे माइनस लगा दो, तब भी ऐड ही तो होगा। -4 है -2 है कितना होता है -6 से होता है। ठीक है, अब पूरा लिखो, यहां पे है a स्क्वायर, यहां पे है -4a, यहां पे है -2a, यहां पे है +8 इक्वल टू 0।
आगे वाले दो एक साथ, आगे वाले दो एक साथ, पीछे वाले दो एक साथ, पीछे वाले दो एक साथ, सही है ना, सही है ना। तो देखो इस वो इक्वल टू तो बस मैंने ऐसे लगा रखा, उसका कोई काम नहीं है। यहां पे ध्यान दो, यहां पे कुछ कॉमन निकालो, कॉमन निकला ए, अंदर बचा a -4। यहां पे क्या कॉमन निकला -2, अंदर बचा a -4। देखो जो बाहर वाली वैल्यूज है उनको एक साथ लिखो a -2, जो अंदर वाली वैल्यू है वो कॉमन आती है, सेम आती है, तो एक बार लिख दो a -4। हाँ भैया लिख दिया। अब इनको अलग अलग जीरो के बराबर कर दो। a की वैल्यू क्या होगी 2 निकलेगी, a की वैल्यू क्या निकलेगी 4 निकलेगी। कैसे किया भैया, अरे a -2 इक्वल टू 0, a -4 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, यहां से सॉल्व किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। डरना नहीं है, डरना नहीं है। अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती मैं सिखाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल के चैप्टर के वन शॉट के बाद आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल मक्खन की तरह आएगी। बहुत इजी है यार। बस अभी क्या है, अचानक से मिडल टर्म स्प्लिटिंग आ गई तो आपको थोड़ी सी घबराहट होने लगी कि यार पता नहीं भैया कैसे कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं। पर मैंने कहा ना, सब कुछ कर जाओगे, बहुत आराम से कर जाओगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बड़ा भाई है, आपका बड़ा भाई अभी है, टेंशन मत लो। चलो आगे। राइट ईच एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे यार कर सकते हो यार, ये मैंने सिखा दिया, ये मैंने सिखा दिया। ये बीच में पता नहीं कैसे आ गया, मेरे को लग रहा है होमवर्क का पेज है, बीच में रह गया ये बीच में रह गया है। ठीक है, गृह कार्य, गृह कार्य। चलो चलो, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमेशा आपको डरा के रखती हैं, पर आज के बाद नहीं। आज के बाद वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म, बिल्कुल नहीं डराएंगी, बहुत इजी लगेंगी। और यकीन मारना, सिर्फ एनसीईआरटी की नहीं, जितनी एक्स्ट्रा बुक्स है ना, जितनी एक्स्ट्रा बुक्स, उसके बाद आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उठा लेना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अपन हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करने वाले, मेरी गारंटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक रूल समझ लो, आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम करनी है ना, तब सबसे पहले क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ लो ताकि गलती ना हो जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, 2-3 बार पढ़ना, वीडियो पॉज करके 2-3 बार पढ़ना। लो मैं साइड में हो गया, पर वीडियो पॉज करके 2-3 बार बहुत आराम से पढ़ना। अब सुनो, बात हो रही है कुछ नोटबुक के कॉस्ट की, कुछ पेन के कॉस्ट की। तो मैंने क्या किया, लेट दी कॉस्ट ऑफ दी नोटबुक बी रुपीज एक्स। नोटबुक की कॉस्ट कितनी मान ली, एक्स रुपीज मान ली। वैसे ही लेट दी कॉस्ट ऑफ दी पेन बी रुपीज वाई। पेन की कॉस्ट कितनी मान ली दोस्त, वाई मान ली। ठीक है भैया, ये तो हम भी कर सकते थे। अब आगे क्या करना है, देख, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितनी है, एक्स। इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू ट्वाइस दी कॉस्ट। ट्वाइस मतलब दुगनी मैं बोल रहा हूं, मेरा वेट मान लो 100 किलो है, तो अगले का वेट मेरे से ट्वाइस है, मतलब अगले का कितना हो गया, 200 किलो हो गया। मान लो इस पेन की कीमत 100 रुपए है, और ये जो बॉटल है ना, ये जो बॉटल है, इसकी कीमत इस पेन की कीमत से ट्वाइस है। तो मतलब इसका वेट, इसका जो कॉस्ट था वो अगर 100 रुपए आ रहा है, तो इसका कॉस्ट कितना हो गया 200, क्योंकि ट्वाइस है। तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर ये x है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, y। लिख दिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो इसको सॉल्व कर लो, x - 2y इक्वल टू 0। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो x - 2y, c गायब था तो +0 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। कितना इजी था यार, कितना इजी था, एक बार में सॉल्व हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था। चलो आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कितना मस्त है। आत्माराम तुकाराम भिड़े स्कूटर, हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोज में से एक है तारक मेहता, तो उसी से मैंने बनाया क्वेश्चन। आत्माराम तुकाराम भिड़े स्कूटर चार्जेस ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के कितने रुपए मांगे, 15 रुपए मांगे भिड़े जी ने, एंड ₹8 ईच फॉर दी एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, मतलब आगे आने वाले हर किलोमीटर के 8 रुपए मांगे। ये मांग किससे रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर जाने के लिए एन अमाउंट ऑफ ₹y। कितना रुपए मांगा उसने, y रुपीज मांगा। किससे मांगा, जेठालाल से मांगा। किससे मांगा, जेठालाल से मांगा, है ना। राइट दी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दी अबव इक्वेशन। ऊपर जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, भिड़े जी ने फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए मांगे। ठीक है, उसके आगे
पर किलोमीटर, उसके आगे पर किलोमीटर चार्ज मांगा, वो कितना था, वो कितना था, वो उन्होंने मांगा 8 रुपीज। वो कितना मांगा, 8 रुपीज मांग लिया। सही है क्या, सही है क्या। मान लो तुम 5 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर को कैसे तोड़ा जाएगा, देखो 5 किलोमीटर को कैसे तोड़ा जाएगा। तुमने पहले किलोमीटर के, फर्स्ट किलोमीटर के तो दिए हैं उनको 15 रुपए। कितने रुपए, रुपीज 15। सही है, सही है, हाँ। फिर बाकी बचे कितने, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तो तुमने पर किलोमीटर के 8 रुपए दिए। पर किलोमीटर के कितने दिए, 8 किलोमीटर। 1 किलोमीटर गए तो 8, 2 किलोमीटर गए तो 8 इंटू 2 16, अगर 3 गए तो 8 इंटू 3 24, अगर 4 गए तो 8 इंटू 4 32। ऐसा सही है क्या, सही है क्या। तुम 4 किलोमीटर गए हैं, रुपीज लेते हैं वो 8 पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। तो टोटल रुपए कितने दिए, 8 इंटू 4, तो कितना हो गया 32। सही है क्या, सही है क्या। अब इसको ऐड कर दो, 15 रुपए प्लस 32 रुपीज को ऐड कर दो, उतना तुमने टोटल अमाउंट भिड़े जी को दिया। सही है क्या, सही है क्या। चलो अब जेठालाल की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, जेठालाल की बात करते हैं। वैसे जेठालाल नहीं बोलना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, मैं उनका बहुत 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 बड़ा फैन हूं। जिस तरीके से हंसते हैं, बोलते हैं, जेठालाल जी बोल देते हैं, ठीक है, जेठालाल जी। तो जेठालाल जी ने x किलोमीटर जाने के y रुपीज दिए, x किलोमीटर जाने के y रुपीज दिए। तो देखो x किलोमीटर है, जेठालाल जी x किलोमीटर गए, तो उसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उनके तो उन्होंने दिए होंगे 15 रुपए। कितने रुपए दिए होंगे, 15 रुपए दिए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी बचे कितने किलोमीटर, अगर 10 थे, 10 में से मैं 1 किलोमीटर चल गया तो बचे कितने, 10 माइनस 1। अगर मान लो 5 किलोमीटर थे, 5 किलोमीटर में से मैं 1 किलोमीटर चल गया तो बचा कितना, 5 माइनस 1। तो x में से अगर 1 किलोमीटर निकल गया तो बचा कितना, x माइनस 1 किलोमीटर। इतने किलोमीटर चलने के लिए उन्होंने दिए हैं 8 रुपए पर किलोमीटर, 8 रुपए पर किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए दिए होंगे, 8 रुपए x माइनस 1 किलोमीटर। 8 इंटू किलोमीटर, 8 रुपए इंटू किलोमीटर, तो 8 रुपए इंटू बचे हुए किलोमीटर। और टोटल उन्होंने रुपीस कितने लिए हैं, उन्होंने लिए हैं वाई। उन्होंने कितने लिए हैं, वाई। सही है क्या, सही है क्या। चलो यहां पे लिखते हैं 15 रुपीज प्लस 8x माइनस 8 इक्वल टू वाई। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, और सॉल्व करते हैं। 15, अब रुपीज हटा सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, 8x सबसे पहले ये लिख दिया, फिर 15 माइनस 8 कितना होता है, 15 माइनस 8 कितना हो जाता है हमारे पास 7, तो मैं लिखूंगा प्लस 7 इक्वल टू वाई। और सॉल्व करना, इस तरफ ले आओ वाई को, 8x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। ये क्या बन चुकी है हमारे पास, इक्वेशन। आसान था, आसान था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, ठीक है। चलो आगे। अब लाइब्रेरी वाला केस, लाइब्रेरी भी तो यही काम करती है, लाइब्रेरी भी तो यही काम करती है। पहले क्या करते हैं लाइब्रेरी वाले, आपको बोलते हैं कि भाई 2 या 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, इतने रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। चाहे आप आधे दिन में बुक वापस कर दो, चाहे 3 दिन में वापस कर दो, 3 दिन के फिक्स चार्ज है, मान लो 10 रुपए। हर 3 दिन के बाद आने वाला दिन आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अगर चौथा दिन हुआ तो आपको 10 रुपए और देने पड़ेंगे, 5वां दिन हुआ तो 10 रुपए और देने पड़ेंगे। ये होता है लाइब्रेरी का सिस्टम। किसी भी लाइब्रेरी में देख लो, जितनी प्राइवेट लाइब्रेरीज है वहां पे यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। रुपीज ऐसा नहीं बोल रहा 10 रुपए में मिल जाए, पर वो अलग अलग लाइब्रेरी का अलग अलग है। अभी इसका देखते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 2 days। पहले 2 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है उसका। कितना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट दी, अरे दिल कहां से आ गया, सॉरी, हाँ, लेट दी फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज, मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन। कितना है, कुछ भी नहीं पता तो लेट कर दिया रुपीज एक्स। कितना, रुपीज एक्स। सही है ना, सही है ना। और उसके बाद एडिशनल चार्जेस भी हैं, तो लेट दी एडिशनल पर डे चार्ज, उसके बाद जो हर डे चार्ज लगेगा, पर डे चार्ज भी रुपीज वाई। कितना मान लिया मैंने कि वाई रुपीज होगा। श्रुति कोई कन्या है, उसने पैसे दिए हैं 20 रुपए एक बुक के लिए जो उसने 9 दिन रखी थी। उसने पैसे दिए हैं 20 रुपए एक बुक के लिए जो उसने 9 दिन रखी थी। ठीक है, तो श्रुति जी ने 20 रुपए की बुक, सॉरी, उन्होंने 20 रुपीज दिए हैं कितने दिनों के लिए, 9 डेज के लिए। कितने दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए। तो चलो 9 दिन को थोड़ा सा तोड़ते हैं, यहां पे लिखा भी, और फिक्स चार्जेस भी रुपीज एक्स, पर डे चार्जेस भी रुपीज वाई, लिख दिया ना हमने। एक बात ध्यान रखना, लास्ट में पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना,
पूरा क्वेश्चन पढ़ना। अगर मान लो उसने लिख दिया होता यदि फिक्स चार्जेस आर रुपीज वाई, तो आपको यहाँ पे वाई लेना पड़ता और यहाँ पे एक्स लेना पड़ता। उन्होंने जो दे रखा है वही लेट करना, उल्टा सीधा लेट मत करना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो सुनो, 9 दिन उन्होंने बुक रखी और 20 रुपए पे कर दिए, तो 9 दिन को बांटते हैं फिक्स चार्जेस और पर डे चार्जेस में। 9 दिन में स्टार्टिंग के 2 दिन, 9 दिन में स्टार्टिंग के 2 दिन तो उनको लगे होंगे फिक्स चार्ज। क्या लगे होंगे? फिक्स चार्ज, जिसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है भैया। उसके बाद दिन कितने बचे? 9 में से 2 हटा दो, दिन बचे कितने? 7 डेज। कितने दिन बचे? 7 डेज। 7 डेज की उन्होंने पर डे चार्जेस दिए हैं वाई रुपीज, पर डे चार्जेस दिए हैं वाई रुपीज। इन 2 दिनों को मिला के, इन 2 दिनों को मिला के फिक्स चार्ज लगे जो कि कितने थे? एक्स। सही है ना, सही है ना। और इन 7 दिनों में पर डे चार्जेस लगे हैं वाई रुपीज। कितने? वाई रुपीज। तो ध्यान से सुनो, अगर 1 दिन एक्स्ट्रा रखा तो वाई, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 2y, 3 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 3y, 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 4y, 5 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 5y, 7 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 7y। तो सुनो, उन्होंने दिया होगा एक फिक्स चार्ज x, ठीक है भैया, दिया होगा, प्लस 7 दिनों की उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज भी दिए होंगे, तो 7 इंटू वाई, 7 इंटू वाई। हाँ भैया ठीक है। और टोटल दिए कितने? 20 रुपए। टोटल दिए कितने हैं? 20 रुपए। तो यही तो बात कर रहे थे, यही तो इक्वेशन की बात कर रहे थे। बस यही थी वो इक्वेशन जो आपको इतनी देर से सता रही थी। ज्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हो गया, अभी तो 1 घंटे का भी नहीं हुआ दोस्त, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं यार। चलो और चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे। अब सुनो, अगर आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, अगर आपके टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं आप सभी से, तो इस टाइप के क्वेश्चन देंगे। ये 2 क्वेश्चन होते हैं, डिजिट, रिवर्स द डिजिट, इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं क्लास 9 के अंदर। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाने। प्रिपेयर कैसे करेंगे? मैं हूं ना। चलो एक पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है नंबर 23, क्या लिखा हुआ है? 23 नंबर लिखा हुआ है, तो 23 का मतलब क्या है? 23 का मतलब क्या है? ये जो 2 डिजिट नंबर है, इसमें जो पीछे वाला डिजिट है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट। और यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1। सही है ना, सही है ना। ये जो आगे लिखा होता है इसको बोला जाता है टेंस डिजिट। इसको क्या बोला जाता है? टेंस डिजिट। ठीक है भैया, ठीक है भैया। पर इस नाम से क्या फर्क पड़ा? नाम से क्या फर्क पड़ा? नाम से फर्क ये पड़ा, अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू, ये टेंस डिजिट था, टेंस डिजिट का मतलब था 10। सही है क्या? मल्टीप्लाई किसे कर दिया? 10 प्लस 3 इंटू, ये यूनिट डिजिट है तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो देखो ये बना 2 इंटू 10 20, और ये बना 3 इंटू 1 3। तो सॉल्व करके टोटल और आंसर क्या आ गया? 23। सही है भैया, ऐसा तो हो रहा है भैया। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है। को बड़ा नंबर लेके देखते हैं, आएगा नहीं पर तब भी लेके देखते हैं। ठीक है, मान लो तुमने ले लिया, थोड़ा और अच्छा सा लेते, 532, 532। ये है यूनिट डिजिट, ये क्या है? यूनिट डिजिट है। ये है टेंस डिजिट, टेंस डिजिट है। ये कौन सा है? ये 100 वाला डिजिट, 100 वाला डिजिट है। सही है ना, सही है ना, सही है। अब इसको कैसे लिखेंगे? 5 लो, 5 लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 5 लो उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, प्लस 3 लो उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, प्लस 2 लो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। 500 प्लस 30 प्लस 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 532। सही है ना। नंबर कैसे बनते हैं समझ में आया? नंबर कैसे बनते हैं समझ में आया? तो मतलब मेरे को अगर यूनिट डिजिट पता हो और टेंस डिजिट पता हो तो मैं नंबर बना सकता हूं, तो मैं नंबर बना सकता हूं। आप भी बना सकते हो अब तो। और इसको रिवर्स करना हो तो, रिवर्स करना हो तो देखते हैं क्या होगा। रिवर्स करना हो तो देखते हैं क्या होगा। रिवर्स मैंने व्हाइट पेन से किया। अगर ये होता 32, अगर ये होता 32, तो ये बन जाता यूनिट, ये क्या बन जाता? यूनिट डिजिट। और ये क्या बन जाता? टेंस डिजिट। सही है, सही है। रिवर्स का मतलब तो पलट दिया, रिवर्स का मतलब पलट दिया। 3 आगे आ गया, 2 पीछे चला गया, उसी को तो रिवर्स बोलते हैं लाला। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो यूनिट डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 30 प्लस 2, तो आंसर आ गया 32। आसान है, आसान है, आसान है, बहुत आसान था भैया। अब देख, अब देख, जो 10 के पास था वो 1 के पास चला गया, और जो 1 के पास था वो 10 के पास चला गया। रिवर्स का मतलब पलट देना, रिवर्स का मतलब पलट देना। अब यहां पे आ जा वापस इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं तेरे को एक बहुत मजेदार बात बता देता हूं। अगर पढ़ने से पहले ही तेरे को आधा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो मैं तेरे को एक ट्रिक दे देता हूं। क्वेश्चन आता है जिसके अंदर नंबर बनाना होता है और रिवर्स लेना होता है, नंबर बनाना होता है और रिवर्स लेना होता है। तो सबसे पहले बिना क्वेश्चन पढ़े तू क्या लिख दे? लेट दी
यूनिट डिजिट बी और यहां पे लिख दे लेट दी टेंस डिजिट बी इतना लिख दे। एक्स और वाई क्यों नहीं लिखा भैया? क्योंकि क्या पता लास्ट में पहले से एक्स वाई किसी की वैल्यू को फिक्स कर रखा हो, तो वो चेक कर लेना। हमने देखा इफ द यूनिट एंड टेंस डिजिट आर एक्स एंड वाई, तो यूनिट डिजिट क्या है? एक्स, और टेंस डिजिट जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड नंबर पे यहां पे है वाई। सही है क्या? सही है क्या? अब इसे नंबर बना दे। क्या बनेगा नंबर? मैंने बनाया नंबर। नंबर क्या होगा? जो 10 पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू वाई, प्लस जो यूनिट पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू एक्स। तो मेरे पास नंबर क्या आ गया? 10y प्लस एक्स। ये नंबर आ गया मेरे पास, ये मेरे पास नंबर आ चुका है लाला। सही है? सही है। फिर एक निकाल दे इसका रिवर्स। क्या निकाल दे? रिवर्स। हमेशा निकालना होता है, हमेशा निकालना होता है। एक निकाल दे इसका रिवर्स। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है छोड़ो, सीधा पहले ये निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम काम करेंगे। इसका रिवर्स मतलब x y की जगह पे आ जाएगा, y x की जगह पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? 10x प्लस y। ठीक है भैया, दो चीजें निकाल दी। अब क्वेश्चन पढ़ो। हाफ क्वेश्चन तुमने कर दिया है और अब तुम क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहे हो। सही है ना? सही है ना? चलो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। A number is 27 more than the number obtained by reversing its digit। मतलब कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, तो ये नंबर लिख लेते हैं। ये रहा वो नंबर। नंबर कितना है? 10y प्लस एक्स। अ नंबर इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 27 मोर। 27 मोर का मतलब होता है प्लस, मोर का मतलब होता है प्लस। देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। उसका रिवर्स करने का जो नंबर बना, रिवर्स करने का क्या बना था हमारे पास? 10x प्लस वाई। ये नंबर बना था, ये नंबर बना था। दोबारा पढ़ लो। अ नंबर इज का मतलब इक्वल टू 27 मोर देन, 27 मोर देन मतलब प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, जो उसको रिवर्स करके बना उससे। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 10y प्लस एक्स इक्वल टू 27 प्लस 10x प्लस वाई। ये x और y इस तरफ ले आओ तो बनेगा 10y, ये y इस तरफ आएगा तो माइनस वाई। x प्लस में है तो माइनस में 10x इक्वल टू 27। इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा 9y, इसको माइनस करेंगे माइनस 9x इक्वल टू में आ रहा है 27। या तो तुम इसको यहीं पे छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम थोड़े से शाणे हो तो तुम्हें दिख गया होगा कि इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है? 9 कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा? y माइनस एक्स। यहां से 9 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं। फिर अगर आपके अंदर काटने की अच्छी कला है तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो बचा क्या? बचा क्या? y माइनस एक्स इक्वल टू 3। y माइनस एक्स इक्वल टू 3। सही है? सही है? आ गया आंसर। यही है, यही है, यही है जिससे आप डर रहे थे, जिसको आप सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व नहीं होगा। यही है बेटा। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। इसके अंदर भी लास्ट में सबसे पहले यूनिट और 10 डिजिट्स है एक्स और वाई। तो यूनिट डिजिट क्या दे रखा है? यूनिट डिजिट क्या दे रखा है आपको? एक्स। 10 डिजिट क्या दे रखा है आपको? वाई। पूरी लैंग्वेज लिखना जैसे पहले लिखवाई थी मैंने, लैंग्वेज लिखना मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। तो आपका नंबर क्या बनेगा? आपका नंबर क्या बनेगा? देखो 10y प्लस एक्स। हाँ भैया, इसका रिवर्स क्या बनेगा? इसका रिवर्स क्या बनेगा? देखो 10x प्लस वाई। आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। कमाल है ना, कमाल है ना। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम 2 डिजिट नंबर का, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब नंबर प्लस उसके रिवर्स का सम, नंबर प्लस उसके रिवर्स का सम। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं। नंबर क्या है हमारे पास? नंबर है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स प्लस उसका रिवर्स क्या है? रिवर्स है 10x प्लस वाई। इन दोनों का सम इज 32, 132 इज 132। तो इन दोनों को सम करके आंसर आ रहा है 132। ठीक है भैया, देख लेते हैं। 10y प्लस वाई 11y, 10x प्लस एक्स 11x इक्वल टू 132। अरे भैया हो तो गया, हो तो गया। तो यहां से अगर कुछ काटा पीटी करनी हो तो काटा पीटी 11 कॉमन लेके कर सकते हो। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में काटा पीटी नहीं हो पा रही है तो टेंशन मत लो, छोड़ दो, छोड़ दो भाई। उसको क्यों टेंशन लेनी, क्यों इतना सरदर्द पालना है? कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना है। यही आपकी इक्वेशन है, यही आपकी वो इक्वेशन है जो आपको डराती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, रिवर्स डिजिट करने वाला। अगर इससे वर्ड प्रॉब्लम बनती है तो या तो डिजिट रिवर्स वाला देगा या फिर वो टैक्सी वाला क्वेश्चन देगा। बस यही दे सकते हैं, यही है फाइनल इस चैप्टर में से। और कुछ बचा है? चल अब होमवर्क कर, फिर एग्जाम में फोड़ देना।
तो थैंक यू दोस्तों, आप सबने ये लेक्चर यहां तक देखा, कंप्लीट लेक्चर देखा। मैंने मेरा बेस्ट दिया इस लेक्चर के अंदर, जितने बेस्ट क्वेश्चन मैं दे सकता था मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद भी आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे। देखो सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात और, ये लेक्चर आपने अगर इतनी लास्ट तक देखा है तो मतलब आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो। अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो ट्यूशन टाउन आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी हर जगह पे हेल्प करूंगा, हर कॉन्सेप्ट में हेल्प करूंगा। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के लेक्चर भी लेके आऊंगा। बस आप एक छोटा सा काम करना, मेरे को रिवॉर्ड देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जाके बता देना कि अजय भैया की क्लासेस चालू हो चुकी है। अगर 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है ना, अपना सपना पूरा करना है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, तो अजय भैया की क्लासेस को ज्वाइन करें, ट्यूशन टाउन को सब्सक्राइब करें। और चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय का स्क्वायर, बाय बाय।